हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में इस बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में लाइक शेयर कमेंट भी कर दें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न है, बातचीत गद्यखंड के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बातचीत गद्यखंड के लेखक कौन है? Who is the author of the dialogue pact? A. चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. जयप्रकाश नारायण, डी. कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह बातचीत गद्यखंड के लेखक हैं। तो चलिए हम अपने सेकंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। और हमारा सेकंड नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यानी ये फर्स्ट नंबर प्रश्न से ही रिलेटेड है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? When was बालकृष्ण भट्ट born? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 23 जून 1844, बी 24 जुलाई 1846, 20 जून 1848, 25 अप्रैल 1846। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी 23 जून 1844। 23 जून 1844 का बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ और इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, यानी 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया था दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है थर्ड नंबर, पुस्तपालन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, पुस्तपालन का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज द कंसाइडर्ड द फादर ऑफ बुक कीपिंग? ए. एडवर्ड जोन्स, बी. हंगहोल्ड कैसली, सी. लुकास पेसियोली, डी. कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली ने 1494 ईस्वी में सबसे पहले इटली के वेनिस नगर स्थान पर ही सबसे पहले उपयोग किया था। और इसीलिए इन्हें सबसे पहले उपयोग करने के कारण जन्मदाता माना जाता है लुकास पेसियोलियो को। लुकास पेसियोलियो ही बहुत ही अच्छे पुस्तपालन भी थे दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है फोर्थ नंबर प्रश्न है, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु कौन सा है? विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन? ये दोस्तों प्रश्न ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये आप ज़्यादातर बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। 6, 7, 8 क्लास के बुक में ऐसे वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये देखते हैं इसका ऑप्शन ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी सोना, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर। यानी तांबा जो है मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाया गया ये पहला धातु, यानी सबसे पहली बार इसे अपने जीवन काल में उपयोग किया गया था। तो चलिए हम अपने फिफ्थ नंबर प्रश्न को देखते हैं। और हमारा फिफ्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? Which river is called the lifeline of गुजरात? ए गोदावरी नदी, बी ताप्ती नदी, सी नर्मदा नदी, डी साबरमती नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है गुजरात की जीवन रेखा नदी मानी जाती है दोस्तों। तो चलिए हम अपने 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और हमारा 6 नंबर प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध किससे है? राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू ए आलू, बी टमाटर, सी सेब, डी प्याज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी आलू। गोल क्रांति का संबंध आलू से रिलेटेड है दोस्तों।
तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न यानी 7th नंबर प्रश्न में चलते हैं। और हमारा 7th नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसका देखते हैं दोस्तों इंग्लिश वर्ड में, इन विच सिटी इज द प्राइस ऑफ गोल्ड डिटर्मिनेड। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, बी सिडनी, सी रोम, डी लंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी लंदन। लंदन के शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादातर सोना पाया जाने के कारण और यह बहुत ही प्रसिद्ध शहर भी है दोस्तों, यानी इसी कारण यह सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने 8 नंबर प्रश्न में चलते हैं। और हमारा 8 नंबर प्रश्न है, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ UNFCCC लोकेटेड। ए हैग, बी बॉर्न, सी बर्लिन, डी जेनेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी बॉर्न। बॉर्न के स्थान पर ही UNFCCC का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। तो ये सब आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, UNFCCC का मुख्यालय बॉर्न स्थान पर ही स्थित है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं। और हमारा 9th नंबर प्रश्न है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। जी दोस्तों, वो टीबी रोग की रोकथाम के लिए यानी उसे रोकने के लिए उससे कौन सा टीका यानी उसके लिए कौन सा टीका उपयोग किया जाता है। विच वैक्सीन इज गिवन द प्रिवेंस ऑफ टीबी डिजीज। ए DPT, बी MMC, सी PNS, डी BCG। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी BCG। BCG टीका जो है टीबी रोग के रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने 10th नंबर प्रश्न में चलते हैं। और हमारा 10th नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु और श्रीलंका में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इन विच द कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तो जी हाँ दोस्तों, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिन्हालजी, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी तमिल। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी तमिल। तमिल भाषा जो है तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न यानी 11th नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इस सभी का प्रश्न दे सकते हैं और आपको कितना आ रहा है ये भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम 11th नंबर प्रश्न को देखते हैं। संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, यानी सबसे ज़्यादा विस्फोट जो होता है पावरफुल, यानी उसी का दोस्तों पूछ रहा है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वेयर इज लोकेटेड। ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी अंटार्कटिक महासागर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही जो है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 12th नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और हमारा 12th नंबर प्रश्न है, देश के स्टॉक एजेंसी को कौन नियमित रखता है। जी हाँ दोस्तों, देश के स्टॉक एजेंसी को कौन नियमित रखता है। हु कीप द कंट्री स्टॉक्स एक्सचेंज रेगुलर। ए BSE, बी RBI, सी ISE, डी SEBI। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी SEBI। SEBI जो है देश के सभी स्टॉक एजेंसियों को नियमित रखता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने
13 नंबर प्रश्न को देख लें और 13 नंबर प्रश्न है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। ए पेरिस में, बी न्यूयॉर्क में, सी लिस्बन में, डी जिनेवा में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यानी पेरिस में। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। तो चलिए हम अपने 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और हमारा 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह एक स्पोर्ट से रिलेटेड है, यानी संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। जी हाँ दोस्तों, संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, इस प्रश्न में ही ये पूछ रहा है दोस्तों। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ए क्रिकेट से, बी गोल्फ से, सी फुटबॉल से, डी बास्केटबॉल से। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी फुटबॉल से। फुटबॉल से ही संतोष ट्रॉफी का संबंध है। तो चलिए हम अपने 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 15 नंबर प्रश्न है हमारा, रात्रि मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का कम किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, जो हम देखते हैं वह हमारा दृष्टि संवेदना यानी वह कम होने लगता है, वो किस कारण से होता है दोस्तों, ये हम देखते हैं। बाई हु इज द वर्क ऑफ विजुअल सेंसेशंस डन इन द डिम लाइट ऑफ नाइट। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए लेंस, बी सलाकाव यानी रॉड्स, सी ये दोनों, डी शंकु यानी कॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रोड्स। रोड्स जो है रात्रि मंद में प्रकाश में दृष्टि संवेदना को कम कर देता है दोस्तों। तो चलिए हम अपने 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 16 नंबर प्रश्न है हमारा, साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड है। किस वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द बोला। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है वह कौन वैज्ञानिक हैं जो विटामिन शब्द सबसे पहले उपयोग किए हैं। Which scientist spoke the word vitamin। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए न्यूटन, बी मेंडलीव, सी वाटसन, डी सी फंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सी फंक। सी फंक जो है वह विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किए थे, इसलिए इन्हें हम लोग मानते हैं कि ये विटामिन शब्द का सबसे पहले उपयोग किए हैं। तो चलिए हम अपने 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 17 नंबर प्रश्न है हमारा, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाउ मैनी एनर्जी इज ऑब्टेनेड द विटामिन, यानी विटामिन से हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है ए 90 कैलोरी, बी 0, सी 16 कैलोरी, डी 20 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 0 यानी 0। यानी विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए 0 जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी इससे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है विटामिन से। तो चलिए हम अपने 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और हमारा 18 नंबर प्रश्न है, विटामिन की कमी के कारण। जी हाँ, विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। ये जो हमारे दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं दोस्तों, वह विटामिन के ही कमी के कारण खून आ जाते हैं। तो ये कौन सा विटामिन है, इसी में पता चलेगा दोस्तों। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज ब्लड इन गम्स। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। विटामिन सी के कारण हमारे मसूड़ों में खून आने लगते हैं, इसलिए इसका कमी न होने दें अपने मसूड़ों में। तो चलिए हम अपने 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और हमारा 19 नंबर प्रश्न है, कोरोना
यानी कोरोना डिजीज से दोस्तों जो अभी हाल में ही बहुत ही महामारी हो चुका है पूरे वर्ल्ड में इस कोरोना वायरस को लेकर, यह बहुत ही लोगों को मृत्यु दे चुका है। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? जी दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है वो कोरोना वायरस को कौन सा नाम दिया गया है जो पूरे हमारे देश में पूरा महामारी का रूप धरा हुआ है। तो व्हाट इज द नेम गिवन टू कोरोना वायरस डिजीज? ए कोविड-19, बी कोविड-18, सी कोरोना 19, डी वुहान। तो आप ये मत समझ लीजिएगा दोस्तों ये वुहान 19 दिया है तो वहाँ से निकला तो है ये कोरोना वायरस, लेकिन यह वहाँ का नेम नहीं है दोस्तों। तो ये इसे हम साफ हटा देंगे इस ऑप्शन में से। तो अब हम देखते हैं ये तीनों में से कौन सा आंसर होगा, और ये खासकर दोस्तों 2019 में निकला है तो ये 19 ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी का कोविड-19 इसका नाम क्यों रखा गया दोस्तों? इसका कोविड-19 नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कोरोना वायरस है और इसका शॉर्ट कोविड बना दिया गया है, और ये 2019 में ही यह स्टार्ट हुआ था बीमारी दोस्तों। तो इसलिए इसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, ना कि कोविड-18। यह कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा ये 20 नंबर प्रश्न जो है अंतिम प्रश्न है, और यह बहुत खास भी है दोस्तों, इसीलिए इसे अंतिम में रखा गया है क्योंकि आप चाहे अंतिम तक प्रश्न जाकर देखें। तो डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे दोस्तों? डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है डायनासोर वो किस प्रजाति से रिलेटेड था, यानी संबंधित था। ऑप्शन देख लेते दोस्तों। ऑप्शन ए पक्षी, बी रेप्टाइल, सी मत्स्य यानी फिश, यानी शायद यहाँ पर थोड़ा सा मिस्ड प्रिंटिंग हो गया दोस्तों। ऑप्शन डी यानी स्तनधारी यानी मैमल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी रेप्टाइल्स से ही डायनासोर संबंधित रखता है। तो ये दोस्तों आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और साथ में अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग।